आज 20 जुलाई है और आज दिल्ली के लिए ब्लैक डे था। मॉर्निंग से ही जो न्यूज़ देखी कि जो हमारे यंग जनरेशन है उनके साथ जो बिहेवियर हुआ है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठियाँ मारी गई और क्या क्या नहीं किया गया। बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ हुआ। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। जो पेपर की लीकेज हुई थी उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उसमें तो कुछ गलत नहीं किया। पेपर की लीकेज हुई थी, पेपर लीक हुए थे और उन्होंने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जो भी है उनसे सिर्फ इस्तीफ़े की मांग की थी। तो इसमें क्या गलत किया था? कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। लेकिन किया क्या गया उनके साथ? उन्होंने संसद मार्ग तक, संसद के बाहर तक जाना था मार्च करके, ठीक है। तो इसमें क्या गलत था? उनका बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया उन्होंने, पीसफुल प्रोटेस्ट। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारा कंट्री जो है इंडिया, उसमें डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। महात्मा गांधी ने भी किया था और भी बहुत सारे नेता हैं, उन्होंने भी किया था। तो इन्होंने क्या गलत किया है? कुछ भी गलत नहीं किया। तो उनको मारने का हक किसी को भी नहीं है, ठीक है। हमने अपने देश में जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोट डालते हैं और उनको जिताते हैं, ठीक है। हमने उनको वोट दिया, उनको जिताया, ओके। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कुछ भी नहीं ना। तो अगर वो जीत कर आते हैं तो इसका मतलब क्या कि वो हमें लाठियों से मारेंगे, पत्थरों से मारेंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे? क्या हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? अगर पेपर लीक हुआ है, आप सोचो आज की डेट में एजुकेशन कितनी कॉस्टली है इंडिया में, बहुत कॉस्टली है। मिडिल क्लास लोगों के लिए इट इज़ वेरी 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 कॉस्टली। तो अगर वो माँ बाप और जो यंग जनरेशन, इवन पेरेंट्स भी वहाँ पहुँचे थे, कई बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं और बहुत अच्छी बात है। इवन मैं भी जाना चाहती थी पर मैं नहीं गई, ड्यू टू सम रीज़न्स मैं नहीं गई। हालांकि इसमें भी मेरी ही गलती है कि दिल्ली में रहते हुए भी मैं वहाँ नहीं पहुँची। लेकिन जो सारा दिन का हाल था, तो अगर मैं वहाँ जाती तो शायद मैं भी हाथ पैर तुड़वा कर ही आती, ठीक है। तो हमें अपने देश में अभी बहुत सारे सुधार लाने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी बहुत ही, जिसमें हम लोग पीछे हैं और उसमें एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ है कि हमको सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना है, ठीक है। जब हमारे घर के बच्चे एजुकेटेड होंगे, हमारे आसपास के बच्चे एजुकेटेड होंगे, हमारे लोग एजुकेटेड होंगे, तो वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा अभी जो आज हुआ ना वो तो बहुत गलत हुआ, बट प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। हम जाके वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी बात हो तो वहाँ रख सकते हैं जाके, वो सबका अधिकार है। और सब बच्चे जो है वो भीमराव अंबेडकर का वो पोस्टर लेके खड़े थे वहाँ पर। तो कसम से आंखों में आंसू आ रहे थे देख देख के बच्चों को कि भीमराव अंबेडकर ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया था इंडिया को, लेकिन डेमोक्रेसी कहाँ है? कहीं भी नहीं है, डेमोक्रेसी दिखाई ही नहीं देती। अब अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते। मैं नहीं कहती कि हमारी गवर्नमेंट गलत है, पर गवर्नमेंट को अपने बच्चों का, अपने देश के बच्चों का भविष्य तय करना ज़रूरी है। बच्चे एजुकेटेड होंगे तभी हमारे देश की भलाई है। बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे तो हमारे बच्चे बाहर जाके काम करेंगे और एज अ स्लेव काम करेंगे, कुछ भी करेंगे जो उनको समझ आएगा, क्योंकि सबने अपने घर का पालन पोषण करना है। और अगर वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो अपने देश के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमको अपने देश की भलाई के लिए आज जो भी हुआ है तो आई फुल्ली सपोर्ट, मेरा पूरा सपोर्ट है अपने देश के बच्चों के साथ, मेरा पूरा सपोर्ट है।
जितने भी जेंजी हैं या उनसे बड़े भी आए, जब पेरेंट्स आए वहाँ पर, मेरा फुल सपोर्ट उनके साथ है। मैं हमेशा उनके लिए लड़ना चाहूँगी, उनके साथ हूँ मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, बट आई एम ऑलवेज विद देम। हमारे देश का भविष्य ये आज जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वही हमारा फ्यूचर तय करेंगे। हम तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स तो बच्चों के साथ है। बच्चे इतना कर रहे हैं, बच्चों ने, कितनी बड़ी बात है कि इतनी संख्या में बच्चे वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन बच्चों के पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन बेस पे वो वहाँ गए हैं। तो वी ऑल नीड टू सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट के भी हम खिलाफ नहीं हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा सा बच्चों के लिए सोचना चाहिए बस, कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर है। अगर बच्चों की कोई डिमांड है तो वो हमको पूरी करनी है, और ये डिमांड कोई नाजायज़ नहीं है, ये डिमांड जायज़ है। आप बच्चे और डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, तो उनका सोचो कि फ़ैमिली कितना एक्सपेंसेस आती है, फैमिली के ऊपर कितना खर्चा आता है, तब जाके वो बच्चों को तैयार करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। कोई आसान काम नहीं है। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिली हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, और जो रिच फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे नहीं इतनी तैयारी करते हैं। यहाँ ऑलवेज दिस इज़ ऑलवेज फॉर मिडिल क्लास फैमिली एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन सबको सपोर्ट करें। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई बाहर से आके करेगा? कोई नहीं करेगा ना। हम पेरेंट्स हैं, हमको उनको सपोर्ट देना है, ठीक है। तो आज का दिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, तो मैं चाहती हूँ आप सब इनको सपोर्ट करो, सो दैट कि गवर्नमेंट जो है वो इनकी मांग को माने, और जो ये बच्चे चाहते हैं, जो भी चीज़ है, वो इसको सपोर्ट करें। इनकी जो है ये कोई नाजायज़ मांग नहीं की इन्होंने जो भी बोला है वो सत्य के ऊपर बोला है, और मैं हमेशा सच के साथ हूँ, ठीक है। और आप सब भी सच के साथ हैं, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स आर, मैं सब समझती हूँ कि कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, सब करते हैं, तो वो सब इस बात के साथ सहमत होंगे कि जो भी करना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना है, ओके। और जो आज का दिन बहुत बुरा निकला कि लड़कियों के ऊपर भी वार किए गए, लेडीज़ के ऊपर भी वार किए गए, बहुत बुरा दिन निकला। तो मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ठीक है, इनकी मांगें स्वीकार कर ली जाएंगी और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट देगी। नहीं दिया, आज नहीं दिया, कल देंगे, बट देना चाहिए, ओके। ज़्यादा क्या बोलूँ, बोलने के लिए तो मेरे को बहुत कुछ है, बट नहीं बोलना चाहती। बस यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट आवर यंग जनरेशन्स। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आज का जो मैंने देखा है तो उसको मान के चलती हूँ कि रियली ये बच्चे, दीज आर ग्रेट, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इनको सपोर्ट करो तो हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, ठीक है। ठीक है, ओके।